हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताब को, जिसको बनाया गया है सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार। नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये तरह तरह के नंबर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ये वाला इक्वेशन देखिए, x + 2 = 13। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकालूं तो वो आता है 11। 11 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक उसी तरह से x + 5 = 5। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे आएगा 0, विच इज अ होल नंबर। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, x + 18 = 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आता है -13। -13 जो है वो इंटीजर है। अब देखिए इस इक्वेशन को, 2x = 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आता है 3/2। या फिर 5x + 7 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आता है -7/5। तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या बोलोगे? ये ना नेचुरल नंबर्स है, ना होल नंबर्स है, या फिर ये पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं है। पहले इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखिए, 3/2। तो यहाँ पे 3 जो है दैट्स अ होल नंबर, 2 जो है दैट्स ऑल्सो अ होल नंबर। तो यहाँ पे चूंकि द फॉर्मेट इज a/b, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स, जो आपको ऑलरेडी पता है। मगर -7/5, यहाँ पे 5 तो एक होल नंबर है, मगर -7 एक इंटीजर है। यानी कि यूं कहें कि -7 और -5 दोनों ही इंटीजर्स है, होल नंबर्स नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो जब भी आपका फॉर्मेट रहता है a/b, जहां पे a भी एक होल नंबर है, b भी एक होल नंबर है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जितने भी होल नंबर्स हैं सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जब अगर हम बोलें कि x/y इस तरह का कोई वैल्यू है जहां पे x भी एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर है, तो यहां पे x/y को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। यानी सिंपल सी बात है, जितने भी फ्रैक्शंस हैं सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं, मगर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सभी के सभी फ्रैक्शंस नहीं है। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस तब कहलाएंगे जब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों ही होल नंबर होगा। तो इस बेसिस पे चलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, और उसमें भी सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर्स की। एडिशन। अगर आप 4 + 7 लिखते हो तो 4 एक होल नंबर है, 7 एक होल नंबर है, दोनों का एडिशन आता है 11, जो भी एक होल नंबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एडिशन के लिए होल नंबर्स आर क्लोज्ड। सब्सट्रैक्शन, 5 - 7, यहाँ पे 5 और 7 दोनों होल नंबर्स हैं, मगर इसका रिजल्ट जो आता है -2, दैट इज नॉट अ होल नंबर। यानी कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, अगर हम 3 × 7 बोले तो 3, 7 दोनों ही होल नंबर्स हैं, इसका रिजल्ट आता है 21, जो एक होल नंबर है। यानी कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम डिवीजन की बात करें तो 5/8, यहाँ पे 5 और 8 दोनों ही होल नंबर्स हैं, मगर 5/8 एक होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। -6 + 5 = -1। यहाँ पे -6, 5, -1 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्सट्रैक्शन, 5 - 7 = 2। तो यहाँ पे 7, -5 और 2 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, -5 × -8 = 40। तो यहाँ पे -5, -8, 40 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन, 5/8, यहाँ पे आंसर आता है 5/8। यहाँ पे 5, 8 दोनों के दोनों ही इंटीजर्स हैं, मगर 5/8 इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे, जैसे यहां पे ऐड करके दिखाया हुआ है 3/8 प्लस -5/7, तो इसका आंसर आता है -19/56। तो यहां पे 3/8 -5/7 -19/56 तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। यानी कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। -5/7 -2/3, इसका आंसर आता है -29/21। यहां पे -5/7 -2/3 -29/21 ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन।
अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहां पे देखिए -2/3 इंटू 4/5 ये बन जाता है आपका -8/15। तो यहां पे -2/3, 4/5, -8/15 तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3 अगर आप करते हो तो इसका आंसर आता है 6/35। तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। मगर मान लीजिए मैंने आपको डिवाइड करने के लिए कहा 2/7 डिवाइडेड बाई 0/3, तो यहां पे डिविजन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर आपका 0 बनता है। तो अगर 0 बन जाए आपका डिनोमिनेटर, देन रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। अब चलिए देख लेते हैं पेज नंबर 4 के ट्राइडीज को। इस पूरे ट्राइडीज को मैंने सॉल्व कर दिया है, ध्यान से इसका आंसर देख लीजिए। अब बात करते हैं कम्यूटिविटी। पहले बात करते हैं होल नंबर्स की। एडिशन 0 + 7 को आप 7 + 0 भी लिख सकते हो, तो यानी कि एडिशन के लिए होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। मगर 0 - 7 को आप 7 - 0 नहीं लिख सकते, तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप 0 × 7 = 7 × 0 लिख सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। डिवीजन के केस में वापस से आप 0/7 को 7/0 नहीं लिख सकते, यानी कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। 5 - 3 इज इक्वल्स टू -3 + 5, ऑब्वियसली इसलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो 5 - 3 कभी भी -3 - 5 नहीं हो सकता, यानी कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। आप -5 × -3 को -3 × -5 भी लिख सकते हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। आप 5 डिवाइडेड बाई -3 को -3 डिवाइडेड बाई 5 नहीं लिख सकते, यानी कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। पहले एडिशन -2/3 + 5/7 को आप निकालोगे तो ये आएगा 1/21। वापस से अगर आप 5/7 के साथ -2/3 को ऐड करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 1/21, यानी कि फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मगर अगर आप 2/3 - 5/4 लिखते हो और उसके साथ निकालते हो 5/4 - 2/3, तो यहां पे ये दोनों आंसर्स आपको सेम नहीं मिलेंगे, तो हम बोल सकते हैं सब्सट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। एट द सेम टाइम अगर आप लिखते हो -7/3 × 6/5, तो इसको आप वापस से 6/5 × -7/3 भी लिख सकते हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मगर फिर से -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 को आप 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4 नहीं लिख सकते, यानी कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसी बेसिस पे चलिए हम पेज नंबर 6 के स्ट्राइडीज को कंप्लीट करते हैं। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। पहले बात करते हैं होल नंबर्स की। 7 प्लस ब्रैकेट में 2 + 5 को हम ब्रैकेट में 7 + 2 + 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि फॉर होल नंबर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मगर 7 माइनस ब्रैकेट में 2 - 5 को हम कभी भी ब्रैकेट में 7 - 2 - 5 नहीं लिख सकते, यानी कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। मगर फिर से देख लीजिए 7 × ब्रैकेट में 2 × 5 को हम ब्रैकेट में 7 × 2 × 5 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। मगर वापस से 7 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 को हम 7 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 नहीं लिख सकते, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। इंटीजर्स की बात कर ली जाए तो इंटीजर्स में एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है। क्यों है? क्योंकि अगर -2 + 3 + -4 आप लिखते हो तो उसको आप -2 + 3 + -4 भी लिख सकते हो। सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि 5 माइनस ब्रैकेट में 7 - 3 को आप 5 - 7 - 3 नहीं लिख सकते। मल्टीप्लिकेशन वापस से एसोसिएटिव है क्योंकि आप 5 × -7 × -8 को 5 × -7 × -8 लिख सकते हो। डिवीजन वापस से एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि आप -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5 को -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5 नहीं लिख सकते।
अब रैशनल नंबर्स में अगर एडिशन की बात करें तो -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 को आप लिख सकते हो -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, यानी कि रैशनल नंबर्स इन केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव होते हैं। मगर सब्सट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं होते, क्योंकि आप कभी भी -2/3 -4/5 -1/2 को 2/3 -4/5 -1/2 नहीं लिख सकते। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वापस से रैशनल नंबर्स जो है वो एसोसिएटिव होते हैं। आप -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9 को -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9 लिख सकते हो। डिवीजन के केस में रैशनल नंबर्स वापस से नॉन एसोसिएटिव होते हैं, क्योंकि आप कभी भी 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 को नहीं लिख सकते इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3 डिवाइडेड बाई 2/5। अब इसी बेसिस पे पेज नंबर 9 में एक ट्राई दीज है जिसको भी हमने सॉल्व करके दिखाया हुआ है आपको। पेज नंबर 9 में एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको सिंपल 4 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। तो इन 4 रैशनल नंबर्स को ऐड करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। तो इन चारों रैशनल नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिनोमिनेटर। तो यहां पे डिनोमिनेटर है आपका 7, 11, 21 एंड 22। तो 7, 11, 21 एंड 22 का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आपका निकलता है 462। अब देखिए 3/7 को आपने कैसे लिखना है। नीचे आपका रहेगा 462, तो 7 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 462 आएगा। उस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के 3 के साथ, तो जो हमने करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक उसी तरह से -6/11 को भी आप ऐसे लिखोगे कि नीचे आपका डिनोमिनेटर रहेगा 462, उस हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इन द न्यूमरेटर। सेम थिंग गोज फॉर -8/21 एंड 5/22। तो आखिरकार आपकी ये जो 4 रैशनल नंबर्स हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग थे, अब ये बन जाते हैं ऐसे 4 रैशनल नंबर्स जहां पे हर किसी का डिनोमिनेटर है 462। अब क्या करना है, सिंपल सभी न्यूमरेटर्स को आपको ऐड कर देना है। तो आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट बन के आएगा -125 डिवाइडेड बाई 462। अब इसी चीज को हम यूजिंग कम्यूटिविटी एंड एसोसिएटिविटी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमने कैसे कम्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी के बेसिस पे सॉल्व किया। सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो 4 रैशनल नंबर्स हैं उनमें 2-2 का पेयर है। एक है 3/7, दूसरा है -8/21। यहां पे जो डिनोमिनेटर्स हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है, तो इनको एक साथ ले आइए, प्लस का साइन लगाइए। बाकी जो 2 रैशनल नंबर्स बचे इनमें भी एक चीज कॉमन है कि यहां पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 11, तो इन दोनों को एक साथ ले आइए। अब इनको इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग द प्रोसेस विच आई जस्ट नॉट टोल्ड यू। वापस से देखिए इसका रिजल्ट जो आएगा दैट इज कमिंग टू बी -125/462। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया है इन पेज नंबर 10। अब बात करते हैं यूज ऑफ जीरो की। किसी भी होल नंबर के साथ जीरो ऐड करते हो तो आंसर आपका होल नंबर आता है, या फिर किसी भी इंटीजर के साथ अगर आप जीरो ऐड करते हो तो आपका आंसर भी वही इंटीजर आता है। ठीक उसी तरह से व्हेन यू ऐड जीरो टू एनी ऑफ द रैशनल नंबर्स आपका आंसर वापस से वो रैशनल नंबर ही आएगा। यानी कि जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। अब बात करते हैं रोल ऑफ 1 की। 1 को आप किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आपका होल नंबर ही आएगा, या फिर किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक उसी तरह से 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी रैशनल नंबर से तो वापस से आपका रैशनल नंबर ही आएगा, यानी कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर। अब देखिए पेज नंबर 12 में 2 ट्राइडीज हैं। इन ट्राइडीज को हमने सॉल्व कर दिया है, बहुत ध्यान से इनका सोल्यूशन देख लीजिए। अभी चले आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। यहां पे 3 सवाल हैं, तीनों के तीनों का आंसर हमने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। बहुत ही ध्यान से तीनों के आंसर्स को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सभी आंसर्स को देखिए। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो हमको कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए इससे ओवर हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पे कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।
आप खुद और आपका फ्रेंड दोनों मिलकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 2 में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। टिल देन, बाय बाय।